गाइस, जहाँ भी मैंने स्टेपल करा है ना, वहाँ मैं छोटे छोटे ये टेप्स लगा दूँगी, क्योंकि दीज आर द पॉइंट्स जहाँ से टियर हो जाता है। सो टू सिक्योर माई बुक्स, यू नो आई लव माई बुक्स। मुझे ऐसा नहीं मैं बुक्स पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा, आई एम अ बुक वर्म, ऐसा नहीं है, बट येस आई लव माई बुक्स। मैं कब पढ़ती हूँ पता है? बचपन से ही मेरी आदत आदत क्या मतलब कंपलसरी नीड है, क्योंकि मुझे पता है अपनी वीकनेस क्या है। मैं अकेले कभी नहीं पढ़ पाती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अकेले का मतलब वो घर पे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाओगे, चाहे हॉस्टल रूम में। इसलिए मैं जो कॉलेज का टाइम होता है, क्लासेस होते हैं, मैं उसी में पढ़ती हूँ। और कॉलेज में तो मैं टीचर के डर से पढ़ लेती हूँ। सो ये देखो, ये छोटे छोटे सेलो टेप्स हैं, इसको मैं स्टेपलिंग पॉइंट पे चिपका देंगे। अब मैं पीछे भी चिपका दूंगी। और ये जो साइड था, यहाँ भी देखो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से लेकर के इस तरफ मैंने सेलो टेप चिपका दिया, ताकि ये सिक्योर हो जाए। यहाँ से भी फट जाता है। मैं बुक इतना सिक्योर कर रही हूँ ना, जितना मतलब मैं अपने स्किन केयर नहीं करती हूँ, अपने आप पे जितना ख्याल नहीं रखती हूँ ना, उससे ज़्यादा तो मैं अपने बुक्स का ख्याल रखती हूँ। और कोई मुझसे बुक्स मांग ले तो मेरी जान निकल जाती है। इसलिए ना कुछ जूनियर्स मुझसे वो भी हो जाते हैं, क्या बोलते हो, खफा, यस, क्योंकि उन्हें लगता है मैं देती नहीं हूँ बुक्स, राइट। बट मैं क्या बताऊँ, मुझे कभी भी बुक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं ऐसे इंसान हूँ ना जो लीनियर स्टडी नहीं करते हैं। ऐसा फूड वेव चेन होता है ना, वैसे मेरी स्टडी की वेव होती है, चेन भी नहीं होती है, वेब होती है। सब लोग चेन के फॉर्म में स्टडी करते हैं, मैं वेब के फॉर्म में। मैं जब पढ़ने बैठूंगी, गलती से कभी कुछ मन हो गया तो मेरी सारी बुक्स निकल जाती है। इसलिए मैं बुक्स देती नहीं हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है या कुछ करता है तो मुझे उस वक्त बुक चाहिए, और वो भी अपनी वाली, इसलिए। और मेरी बुक में कोई टिक कर दे या कोई मार्किंग कर दे, आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि मुझे मेरी हर कलर, हर पॉइंट जो पेंसिल में मार्क करती हूँ ना, उसका भी रीज़न पता होता है, इसलिए। सो आई डोंट वांट टू शेयर माई बुक्स, राइट, दिस इज द रीज़न, नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर और आई एम ए सेल्फिश पर्सन। हाँ, जो लोग पढ़ने वाले, मेरे जो जूनियर्स हैं ना, पढ़ने वाली, शी इज़ वेरी नाइस गर्ल। मुझे पता है वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से मेरी बुक्स को रखेगी, और मैं उसको जब भी फ़ोन करूँगी वो मुझे तुरंत दी जाएगी बुक्स। तो मैंने उसको दिया है बुक्स माइक्रो की, इसलिए। और वो मेरी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, या दैट इज़ नॉट विथ मी, आई हैव टू फाइंड, मुझे याद भी नहीं है, कोई बात नहीं, सॉरी गाइस। मेरी जो ब्लॉगिंग है वो बहुत ही रॉ है, देयर इज़ नो स्क्रिप्ट। मुझे बस यूँ ही रॉ रहना पसंद है। आई वांट टू शो माय ओरिजिनल एक्सेंट, कैसे हम नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं, कैसे मुझे वर्ड्स नहीं मिलता है बात करने में, वट एवर माई इम्परफेक्शन। इंग्लिश में बातें करते हैं, अगर इंग्लिश में एक दो सेंटेंस भी बोलो तो उसमें भी मिस्टेक्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हिंदी प्रॉपर नहीं होता है। तो मैं इन सब से ना ये बताना चाहती हूँ, इम्ब्रेस योर इम्परफेक्शन, यू नो, फ्लॉन्ट योर फ्लॉज। ये मेरा वो है, थॉट है, या फिर मेरा ज्ञान है जो मैं फॉलो करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है ना, हम परफेक्ट होने के चक्कर में ना बहुत कुछ खो देते हैं। हमें परफेक्ट होना है, मैं ऐसी हो जाऊँगी तब ये करूँगी, तब कुछ नहीं होता है, नथिंग हैपन्स। लाइफ खत्म हो जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा, तुम बैठे रह जाओगे। और जहाँ तक कॉन्ट्रोवर्सी की बात है, तो लोग तो करते ही हैं, उनका तो काम ही है, वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं तो कॉन्ट्रोवर्सी करेंगे। और जो लोग सच में अच्छे होते हैं ना, वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे, वो तुम्हें करेक्ट करेंगे, वो क्रिटिसाइज़ करेंगे। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है रिस्पेक्टफुली आप किसी की खामियां बताते हो। एक होता है बुलिंग, बुलिंग का मतलब वो आप जानबूझ के उसे पोक कर रहे हो, आप उसे डिमोटिवेट कर रहे हो, डिमोरलाइज कर रहे हो, तो इसलिए। और पता है, जो मन हो ना, मतलब वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा ड्रग्स का मन है, अल्कोहल का मन है, ये वो एक्स वाई जेड 75 बॉयफ्रेंड बनाने का मन है, गलत चीज़ें करने का मन है तो वो करूँ, दैट इज़ नॉट करेक्ट। मोरली जो सही नहीं है उसको नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि अभी हम इतने से हैं, राइट। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो भी मोरल वैल्यूज़ बनी है ना, वो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, राइट। इसलिए हमें उनको फॉलो कर लेना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि टाइम के साथ ना कुछ चीज़ें चेंज होती है, राइट, इवॉल्व होती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। बट हाँ, जो आपका मन करे ना वो कर लो, डोंट थिंक अबाउट अदर्स। लोग जो होते हैं ना, वो उनका तो काम ही है, वो कहते हैं ना, चार लोगों का पता नहीं है वो चार लोग कौन होते हैं, लेकिन वे कहेंगे लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते ही रहते हैं, इसलिए जस्ट डू वट एवर यू वांटेड टू डू, जस्ट लव योर फ्लॉज, फ्लॉन्ट योर फ्लॉज, लव योर सेल्फ। और सबकी लाइफ में ऐसी ही होती है, फुल ऑफ इम्परफेक्शन। वो आजकल लोग फिल्टर लगा के, अपनी लाइफ में फिल्टर लगा के, और जो फोटो अपलोड होती है उसमें फिल्टर लगा के वो दिखाते, तो हमें लगता है कि अरे यार ये तो इतनी अच्छी है, ये तो इतना अच्छा, कुछ भी नहीं होता है। आपका ना सोच अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी थॉट अच्छी है ना, तो आप बुरी चीज़ों को भी अच्छे से हैंडल कर लोगे, वो अच्छाई होती है, नॉट कि शो ऑफ करना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना हमारे पास, मैं देखती हूँ, वो प्रिटेंड टू बी वेरी गुड, राइट। और ऐसी बात नहीं, वो प्रिटेंड भी करते हैं और उनके आसपास लोग भी हैं जिनको लगता है दे आर वेरी गुड पीपल। बट जो एक राइट टाइम होती है ना, मतलब एक टाइम होती है, एक सिचुएशन होता है जहाँ पर कि आपको अच्छा करने की ज़रूरत है, तो वो लोग ना अच्छा करते नहीं है। मतलब होता है ना स्वीट पॉइजन, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना अपने आसपास, जो आपको लगता है बहुत अच्छे हैं बट वो अच्छे होते नहीं हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शोना बेबी एंड फ्रेंडशिप निभाते हैं, दे विल डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, आप उनके लिए बहुत कुछ कर दो। फिर जैसे एग्जाम का टाइम आता है ना, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा, अगर मैं आपको फ्रेंड कह रही हूँ तो मेरा क्या रूल बनता है, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ क्या पढ़ने के लिए आए हो, राइट, या फिर आप जिस भी फील्ड में हो, जहाँ भी हो, जिस भी स्टेज पे, तो आपका जो मेन चीज़ है ना, उसमें हेल्प करने की ज़रूरत है, ताकि आपका स्ट्रेस रिलीज हो। तो लोग ना यहाँ आपको उसमें हेल्प नहीं करेंगे, और उन्हें कुछ भी इंपॉर्टेंट पता चलेगा या कुछ भी चलेगा ना, वो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं,
ठीक है। उसके बाद वो बनेंगे आपके फ्रेंड्स कि दे आर योर फ्रेंड्स। कहेंगे अरे तुम्हें तो मिल ही गया होगा, मतलब द फ्रेंड हु इज़ क्लोजेस्ट टू यू, जब उसने आपको नहीं बताया तो हाउ कैन शी एक्सपेक्ट कि मुझे कोई और दे देगा। आप समझ रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो वो आ जाएंगे आपको चुकराने सिंपैथी देने के लिए। फिर लोगों को वही लगता है जो सिंपैथी दे रहा है वही अच्छा है। और यहाँ मैं सबके लिए मैं मेन फोकस रखती हूँ कि भाई एग्जाम का टाइम है या कुछ भी है, मैं सबको सब कुछ बताती हूँ, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी वट एवर हैपन्स आई जस्ट शेयर विद देम। ऐसा नहीं है कि मेरा भाई रैंक आया था तो मेरे अंदर एक डर भी होना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स समझाते हैं भाई तुम्हारा रैंक होल्डर है, क्या पता तुम्हारे बताने से किसी और का रैंक आ जाए, तुम्हारा पीछे रह जाए। और ये हुआ भी इस बार है। लेकिन मैं फर्स्ट ईयर से यही सोचती रही, चलो ठीक है जो भी आ रहा है आई विल हेल्प देम। ऐसे नहीं मेरे एक दो क्वेश्चन बताने से मतलब उनका अच्छा, तो उनको मुझसे ज़्यादा ही पता होता है सारे इंपॉर्टेंट्स, बट स्टिल मुझे लगता है यार कोई मेरी तरह छूट ना जाए। क्योंकि जब मैं छूट जाती थी ना मुझे बहुत अजीब लगता था, मतलब बहुत रोना आता था। जो आप कहते हो ना लोनलीनेस, लेफ्ट आउट, ऐसी वाली फीलिंग्स आती थी। तो इसलिए मैंने सोचा लेट्स शेयर विद देम। आई लव माई बैचमेट्स, बट सेम चीज़ें मुझे रेसिप्रोकली मिली नहीं है। कुछ लोगों से तो बहुत ज़्यादा मिली है, आई डोंट नो उन लोगों के मन में क्या है। बट हाँ, इतना करने के बाद भी ना कुछ लोगों ने बहुत ही गंदा ट्रीट किया मुझे, बहुत ही गंदा। सो आई डोंट नो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट यस, मेरा तो बस एक यही सोच है कि जो भी करूँ मुझसे जितना भी होगा आई जस्ट कीप डूइंग गुड डीड्स, ताकि किसी का वो वक्त ही ना आए कि मेरी सिंपैथी की ज़रूरत पड़े उन्हें। मैं उनको वो वक्त ही नहीं लाने देती हूँ। बाकी तो देखो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि कर्मा बहुत 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 बड़ी चीज़ है। जिन लोगों ने भी मेरे साथ छल किया ना उनके साथ भगवान ने कुछ ना कुछ कर दिया है। मतलब इवन आफ्टर डूइंग ऑल द छल प्रपंच जैसे होता है ना, मैं ये कर लूँगी, मैं कर लूँगी व्हाटएवर, भगवान ने उनको घुमा फिरा के कर दिया। तो आप बस अपना अच्छा करो, भगवान जी आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे। और सच बताऊँ तो अच्छाई का मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने जो भी किया ना, जो भी गुड डीड्स किए व्हाटएवर, जब एग्ज़ाम का टाइम होता है ना, जब एग्जामिनेशन हॉल में होता है ना, मैं एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ, एकदम ब्लैंक। आप समझ रहे हो। उस वक्त जो मेरे आसपास की फ्रेंड्स होती हैं ना, नॉट ऑल, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं पूछती रह गई, वो देख ले नहीं बताया या कुछ ने गलत बता दी, बट हाँ वही एक दो लोग होते हैं ना जो आपकी मतलब रीढ़ की हड्डी बन के रहते हैं। वो आपको ऐसे होल्ड करके रखते हैं ना, मतलब इन्विजिलेटर से डांट खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल वो आपको एक हिंट दे देंगे। वहाँ भी कंसोल करते, शिवानी लिखो लिखो लिखो। मुझे याद है मेरी फ्रेंड्स इधर थी मतलब जिससे मेरी गलती की वजह से उसको कितना ज़्यादा ब्लेम झेलना पड़ा, कितनी प्रॉब्लम में हुई। बट स्टिल दैट गर्ल, वो सामने से एग्जामिनेशन हॉल में मुझसे बात की और उसने मुझे बताया। ऐसा नहीं कि वो मुझसे पूछ रही थी, मतलब उसने मुझे बताया। आप समझ रहे हो। जब आप ब्लैंक हो जाते हो ना तो आपको एक वर्ड भी बताता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और जो इंसान आपके वर्स्ट फेज में आपका साथ देना, वो फरिश्ता होता है। मतलब वो समझो तो भगवान उस फॉर्म में आपके सामने है। तो मैं लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं किसी को जज नहीं करती कि अच्छा है या बुरा है। आई ओनली जज द सिचुएशन कि अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। और कुछ भी होता है तो मैं पहले खुद पे ध्यान देती हूँ कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, सामने वाला सही हो, राइट। इसलिए क्या है ना, जो लाइफ चल रही है उसको वैसे चलने दो, जियो, स्टॉप जजिंग अदर्स, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ यार, मुझे ना बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बात ये है ना कि मेरे अंदर इतनी एक्सपीरियंस है ना, या आप बोलो क्या ट्रॉमेटाइज्ड हूँ और ग्रेटफुल भी हूँ, बहुत एक मिक्स्ड वाली फीलिंग है। तो किसी से आप बातें करोगे या कुछ करोगे तो लोग कहेंगे अरे यार ये तो ज्ञान देती है, ये तो वैसा करती है, ये तो वैसा करती है, जो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं ना वीडियोज़ रिकॉर्ड कर करके यूट्यूब पे डाल रही हूँ, राइट। यूट्यूब पे इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे मेरे जो फॉलोअर्स हैं बिल्कुल मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। मेरी रूममेट है जो हमेशा मेरी हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करती है, और मेरे कुछ बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो बस सुनते हैं मुझे। और अगर बाहर के कोई लोग सुन रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज आई लव टू express myself, so I'm doing so. See you in this next video, and embrace your flaws. Imperfection is perfect. You don't need to be perfect all the time. Bye. Love you.